पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बताता है ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में। तो इससे पहले हम लोग बेरा की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर आगे की समझते हैं कि ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है। ठीक है, सो वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट के साथ होना चाहिए सबसे पहले तो, चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, of the persons interested in immovable property. A person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration. That person should be an ostensible owner, और जो property transfer हो रही है वो कुछ ना कुछ consideration के लिए होनी चाहिए. The transfer shall not be voidable on the ground that the transferor was not authorized to make it. अब इस ट्रांसफर को हम लोग voidable इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते कि ट्रांसफरर उसको ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं था। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर, जो ट्रांसफरी है वो रीजनेबल केयर लेगा टू एसर्टेन, किस चीज को अश्योर करने के लिए, दैट द ट्रांसफरर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफर। रीजनेबल केयर लेगा किसके लिए, कि उसको ये चीज पता होगी जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, यानी कि जो ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, उसके पास पावर है टू मेक द ट्रांसफर एंड हैज एक्टेड इन गुड फेथ, और ट्रांसफरी गुड फेथ में ही एक्ट करेगा, तभी ये ट्रांसफर हो सकता है। अब ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है? ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है अपैरेंट और सीमिंग। ठीक है, ऑस्टेंसिबल ओनर का क्या मतलब होता है? ही इज अ पर्सन हु अपीयर्स टू बी द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक ऐसा इंसान जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर दिखाया जाता है, इवन दो ही इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज नॉट द रियल ओनर। ठीक है, लेकिन उसको एक सीमिंग ओनर वो है। क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, ए ओनर है, रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी का, और ये जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। ए रह कहाँ रहा है? वो यूएस में रहता है। अब भाई वो यूएस से रोज तो आ जा नहीं सकता अपनी प्रॉपर्टी की टेक केयर करने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया है, बी को उस प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबल ओनर बना दिया है। सारी प्रॉपर्टी की देखभाल है वो बी करता है, तो इसी सब की वजह से बी जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर होगा। नाउ हियर बी इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट ही अपीयर्स टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो भी कोई इंसान ऑस्टेंसिबल ओनर अगर है प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इसकी कंसेंट लेनी होगी। बगैर इसकी कंसेंट के ऐसा नहीं करेगा। विदाउट हिज कंसेंट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर इसकी कंसेंट है तो बिल्कुल वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कुछ एसेंशियल्स हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं। हमने हालांकि बेयर एक्ट में पढ़ लिया है, लेकिन एक बार पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। ट्रांसफरर मस्ट बी एन ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है तो ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होगा? ट्रांसफरर। ठीक है, सच ओनरशिप मस्ट बी विद रियल कंसेंट ऑफ ओनर। यहाँ पे किस ओनरशिप की बात हो रही है? यहाँ पर इस ओनरशिप की बात हो रही है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी दिल्ली में, और जो इसको ओन कर रहा है, जो उसको ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये इसकी कंसेंट के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहा है, कि भाई इसकी कंसेंट है तभी ये बंदा ऑस्टेंसिबल ओनर है। ठीक है, ट्रांसफर मस्ट बी फॉर सम कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो होगा उस ट्रांसफर का, ऐसे ही थोड़ा प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। एंड रीजनेबल केयर मस्ट बी टेकन बाय द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी को सारे, क्यों? क्योंकि रियल ओनर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। रियल ओनर प्रेजेंट नहीं है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये ऑस्टेंसिबल ओनर कर रहा है, तो इस वजह से सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ट्रांसफरी को, कि भाई कुछ ऐसे ऊंच नीच ना हो। ठीक है, ट्रांसफरी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, और जो ट्रांसफरी है वो गुड फेथ में एक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ऑस्टेंसिबल ओनर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा सेक्शन है, बस एक बार फिर से समझ लो। ऑस्टेंसिबल ओनर वो इंसान होता है जो किसी इंसान की प्रॉपर्टी का टेक केयर करता है, उसको ऑस्टेंसिबल ओनर कहते हैं, जब वो इंसान यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। जैसे इस केस में था कि वो यूएस में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी दिल्ली में सिचुएटेड है, तो बी उसकी प्रॉपर्टी की का ख्याल रखता है, उसकी देखभाल करता है उसकी प्रॉपर्टी की, तो इस वजह से वो ऑस्टेंसिबल ओनर है। ओनरशिप, जो ऑस्टेंसिबल ओनर का टैग बी को मिला हुआ है, ये ए की कंसेंट से ही होना चाहिए, तभी कोई ट्रांसफर भी टेक प्लेस
हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।